तो अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या ही बताऊं मैं, इतने कम कैलोरीज में यार। सब लोग बोलते रहेंगे क्या है इसका हमेशा का ये रोना धोना कि यार इतने कम कैलोरीज है, इतने कम कैलोरीज है। क्रेविंग बहुत अलग चीज है, अगर उसको कंट्रोल करना मतलब बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, बट ठीक है, ये मेरा फर्स्ट प्रेप नहीं है। इससे पहले मैंने एक पिछले साल कंपटीशन खेला है, सेम जो गोवा में हुआ था। देन ये सेकंड कंपटीशन है मेरा, तो पहले से तो अच्छा एक्सपीरियंस है। और पहले जो हार्ड गया था पहले वाला प्रेप, उससे तो ये इजी जा रहा है। हर एक चीज़ें ऑन टॉप, कुछ नई चीज़ें सीखने मिल रही है ना। पहले मैंने मेरी जर्नी शूट नहीं की थी, बस फ़ोन में वीडियोस वगैरह निकाल के रखे थे और छोटे मोटे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन रील बनाता था मैं, और वो अपलोड करता था कि लाइक कि हाँ 1 दिन आउट है, 2 दिन आउट है, 3 दिन आउट है वगैरह वगैरह है ना। बट अभी ट्राई कर रहा हूँ कि और अच्छे तरीके से जो भी मेरी जर्नी है वो दिखा पाऊँ। बट सीन क्या था, पिछले बारी का जो मैंने शूट किया था बस फ़ोन में से किया था। तो फ़ोन में क्या है, लाइक शूट करो और एडिट करो उसमें ही और अपलोड कर दो। बट अब भी सीन ऐसा है, मैं शूट कर रहा हूँ कैमरे से और फिर उसको कॉपी करना, देन एडिट करना, देन पोस्ट करना और बाकी बहुत सारे काम रहते हैं। क्योंकि एक ज़्यादातर ऑफलाइन कोच हूँ मैं, जिम में क्लाइंट्स आते हैं जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हो गए, उनको मैं ट्रेन करता हूँ, उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो बोलने का मतलब ये भी है कि एक कोच में और एक कंटेंट क्रिएशन में बहुत डिफरेंस रहता है। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक बॉडी बिल्डिंग प्रेप से भी हार्ड है और एक कोच जो कोचिंग देता है लोगों को उससे भी हार्ड है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, एक स्किल पे काम नहीं होता। जब तुम कैमरा स्टैंड पे लगाते हो तो उसका फ्रेम क्या रहना चाहिए, देन सेकेंड जब तुम बात कर रहे हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहना चाहिए, तुमको क्या बात करने आनी चाहिए। देन थर्ड एडिटिंग मैटर करती है कि कैसे एडिट करना है, क्या करना है। फोर्थ अपलोड टाइमिंग, इंस्टाग्राम यूट्यूब एल्गोरिथम समझ के लेना पूरा, फिर जब जाके व्यूज़ आते हैं। नहीं तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि आप शूट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। मज़ा तो आता है ना, मज़ा आ रहा है तभी तो ये काम कर रहा हूँ। अगर मज़ा नहीं आता था तो फिर मैं क्यों ही करता था। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसका तुमको फ़ायदा मिलना चाहिए। अभी जैसे कि मैं ये शूट कर रहा हूँ, इसको एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, तो इसके व्यूज़ जाने चाहिए, इसके लाइक्स जाने चाहिए, तो मेरे को और मज़ा आएगा वो सब चीज़ों में काम करने के लिए, है ना। देन वहाँ से कुछ इनकम जनरेट होनी चाहिए। ये हर कंटेंट क्रिएशन जो भी करता है उसका ड्रीम रहता है कि व्यूज़ आएंगे, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, देन और यहाँ से फिर इनकम सोर्स चालू होगा, ब्रांड स्पॉन्सरशिप वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें रहती है उसमें। तो ये भी मैटर करता है। ट्राई कर रहे हैं अभी हम, बस अभी भी शूट करना चालू किया है कैमरा लेके। तो ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, समझ लो 6-7 महीने हो गए। बट हिम्मत ही नहीं बनी, क्योंकि बोलता था कि अरे अभी जाने दो, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग अपना जो भी प्रिपरेशन है वो क्लोज आने दो, फिर करूँगा। फिर 4 महीने बाकी थे, फिर शूट किया, फिर 3 महीने बाकी थे, फिर शूट करना चालू किया। अभी जाके 20 डेज बाकी है, तब जाके मैं और अच्छे तरीके से इसको सीरियसली ले रहा हूँ कि नहीं यार बस अगर अब भी नहीं करूँगा तो कभी नहीं करूँगा। इसके लिए मैंने ये स्टार्ट किया है कि करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक एथलीट के लिए, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, उसको सिर्फ बॉडी बिल्डिंग प्रेप करना, कंपेयर करना, कंपटीशन में से मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, मेडल लाना, इतना काफ़ी नहीं होता उसको उसका जो मेन है ना कंटेंट क्रिएशन, ये चीज़ उसको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ उसको आती है और उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ से उसको लाइक्स मिल रहे हैं, उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, उसको एक अलग टाइप के मोटिवेशनल कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो बंदा लॉन्ग टाइम तक
ये चीज में सरवाइव कर पाएगा। अगर कुछ ये ही नहीं है अप्रिशिएट करने के लिए, तो फिर, और ये ऐसे भी नहीं है कि एकदम सस्ता गेम है, ये इसके अंदर पैसे लगते हैं। ठीक है, फिर तुमको जो भी प्रोटीन है, सप्लीमेंट्स के ब्रांड है, उसकी स्पॉन्सरशिप चाहिए। जब वहां से स्पॉन्सरशिप आएंगी वो सब चीजें फ्री मिलेंगी, ये कॉस्ट बच जाएगा। प्लस पॉइंट ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस, ये सब चीजें तुमको सेल्फ आनी चाहिए। फिर कोचिंग की भी फीस अफोर्ड करने के लिए इतनी तुम्हारी कैपेबिलिटी रहनी चाहिए, जब जाके तुम ये फील्ड में टिक पाओगे। नहीं तो अगर तुम यहाँ से कमा रहे हो और बॉडी बिल्डिंग में लगा रहे हो तो इसका कुछ मतलब नहीं है। लॉन्ग टाइम तक तुम टिक नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे चालू कर रहा हूँ कि जो भी मेरा काम है उसको ना छोड़ते हुए मैं कंटेंट क्रिएशन में घुसूं और इसके अंदर कुछ कर पाऊं। ऐसा भी नहीं है कि मैं मेरा काम पूरा छोड़ के इसके अंदर आ रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा अनकंसिस्टेंट रहता हूँ मैं कभी कभी इसमें, और उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं शूट करूँ कंटिन्यूसली। और एज अ बिगनर, मैं तो बिगनर ही हूँ इसमें, ठीक है। तो फिर स्टार्टिंग में टाइम लगता है। एक रील बनाने के लिए, एक रील शूट करने के लिए तुमको घंटे घंटे लग जाएंगे। एक यूट्यूब ब्लॉग लगाने के लिए, बनाने के लिए तुमको दिन लग जाएगा, पूरा 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन भी लग सकते हैं जो नया है, ठीक है। तो वही हिसाब से, और कुछ नहीं। और फर्स्ट टाइम मैंने इतना ज्यादा बोला है कैमरे में देख के, और मेरे को बिल्कुल भी अजीब टाइप का रहता है ना, एकदम अनकंफर्टेबल फील, ऐसा नहीं हो रहा। मैं जस्ट नॉर्मल बात कर पा रहा हूँ। तो ये एक स्किल मेरी 2 महीने में अच्छे तरीके से हुई है कि मैं कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ और बिना सोचे। नहीं तो पहले मुझे सोचना पड़ता था कि क्या करूँ, क्या बोलूँ, मेरे आईज ऊपर नीचे इधर इधर जाती थी। बट अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम प्रॉपरली बोला है विदाउट वन शॉट में। नहीं तो पहले 1 लाइन बोलो कट कर दो, 2 लाइन बोलो कट कर दो। तो बोलने का मतलब इतना है कि कोई भी चीज है वो धीरे धीरे होती है। पेशेंस बहुत बड़ी ट्रिक है, इसको थोड़ा सा संभाल के चलो। और बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ है, और आज करना है बैक वर्कआउट। और इससे पहले का भी ब्लॉग मैंने शूट किया वो बैक वर्कआउट के ऊपर ही था। अभी भी शूट कर रहा हूँ बैक वर्कआउट के ऊपर ही है। मतलब जो है वो है। अभी ऐसे भी नहीं सोच सकता कि यार आज बैक वर्कआउट है, कल आर्म्स रहेगा तो कल शूट करूंगा। तो ये तो फिर से सेम वही मोमेंट हो गया कि परफेक्ट डे का वेट कर रहा हूं मैं। परफेक्ट डे का वेट करना छोड़ दिया है मैंने। जो है उसको दिखाओ, एडिट करो, अपलोड करो, बस बात खत्म। तो कंटिन्यू करते हैं वर्कआउट। एंड सेकंड थिंकिंग कि जो कुछ भी चीज फिर से नए से स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज बहुत मैटर करती है। उसके अंदर होता है तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट, कि तुम अपने आप को इन फ्यूचर कहाँ देख रहे हो। अगर तुम निगेटिविटी अपने अंदर भर के चलते हो तो तुम कभी वहां पर नहीं पहुंच पाओगे। अभी कैसे समझाऊं? एग्जाम्पल दैट, देखो, इसमें पॉजिटिव माइंडसेट है कि लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैं जिम में शूट करता हूँ, तो फिर कुछ जिम के क्लाइंट्स है जो मुझसे बात करते हैं अच्छी तरीके से। जब भी मेरा शूट चालू रहता है तो वो हमेशा ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि शूट के बीच में ना आए, साइड से जाते हैं, मुझे आंखों से बताते हैं, कि पूछते हैं कि यार शूट चालू है क्या। तो हर कोई सपोर्ट करता है, बट मैटर ये करता है कि तुम उनके बारे में कैसे सोच रहे हो, या फिर तुम्हारे अंदर कितनी निगेटिविटी ये सब चीज़ों को लेके भरी हुई है। तो सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, बस तुम एक अच्छे तरीके से मेहनत करना चालू करो, और कुछ नहीं। ओके, तो देखो होता क्या है, जब भी कोई बंदा, कैसे समझाओ, अगर कोई
बॉडी बिल्डिंग को समझ नहीं सकता और मेरी बात सुन रहा है तो उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आएंगी, बट सुनो, ये हर एक के लाइफ से रिलेट कर सकता है। इसको पहले नीचे रख देता हूँ। ठीक, देखो, जब भी कोई बंदा ये एक प्रिपरेशन में रहता है ना बॉडी बिल्डिंग के या फिर कोई भी चीज़ के उसके गोल के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत सीरियसली हो जाता है ना। अभी जैसे ये फील्ड की बात करूँ, एकदम इंटेंस अच्छे से वर्कआउट करेगा, हर एक मील प्रॉपरली मेजर करके खाना, नो चीट करना, रोज स्टेप्स कंप्लीट करना। और जब हम प्रेप पे रहते हैं, मतलब कट पे रहते हैं, बॉडी फैट परसेंटेज जितना हो सकता है उतना कम डिजिट पे लाना पड़ता है बॉडी को स्ट्रेच लुक बनाने के लिए। तो इससे होता क्या है, तो इतनी कम कैलोरीज में भी इतने सब चीज़ें का करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर पूरा 100% देना पड़ता है, हर एक चीज़ टॉप और टॉप। अगर एक भी चीज़ मिस हो रही है तो बहुत अलग टाइप का रिग्रेट होता है, मतलब पूछो ही मत, है ना। और सेकंड थिंग, अगर हम हमारा 100% नहीं देते हैं ना, तो स्टेज पे चढ़ने के लिए उतना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि तुमको पता है तुम वहाँ पे जीतने वाले नहीं हो। चाहे तुम्हारा कुछ प्राइज लगने दो ना लगने दो, चाहे तुम्हारे हाथ में मेडल आने दो ना आने दो, बट तुम वहाँ पे जीतने वाले नहीं हो, बिकॉज ऑफ तुमने चीट किया है ना। तुमने 100% दिया ही नहीं। तुम्हारी जो जर्नी थी, जिसको तुम प्रेप बोल रहे हो, उसको तुमने 100% दिया ही नहीं है। ठीक है, जब हम प्रॉपरली 100% दे के, पूरा हार्ड वर्क करके, पूरा डिसिप्लिन से एकदम कंसिस्टेंट रह के, हर एक चीज़ फॉलो करके, और जो गोल था हमारा, जो बॉडी फैट परसेंटेज जितना कम करना था उतना कम करके जब हम स्टेज पे जाते हैं, तो मेडल आने दो ना आने दो, बट जो तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है ना स्टेज पे चढ़ के खुद को प्रेजेंट करने का, खुद को परफॉर्म करने का, वो नेक्स्ट लेवल रहता है। और उससे ज़्यादा मेडल, ट्रॉफी, प्राइज कुछ नहीं है। उसके लिए मैं भी जितना हो सकता है उतना पूरा 100% देता हूँ। ऐसे नहीं है कि मुझसे चीट नहीं होता है, मैंने भी चीट किया है, बट बहुत पहले, अभी नहीं। जैसे जैसे दिन क्लोज आते हैं वैसे वैसे एक अंदर से खुद से एक अलग टाइप की फीलिंग आती है कि नहीं, अगर मैं अब भी ये खाऊंगा, क्रेविंग को कंट्रोल नहीं करूंगा, तो जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ वो एक दिन के लिए, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए, खुद को प्रेजेंट करने के लिए, वो सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। अगर मैंने चीट किया और मेरे को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा स्टेज पे चढ़ने के लिए कि मैंने मेरा 100% नहीं दिया, तो इसके लिए मैं वो दिन के लिए, वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए इतना सब हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और इससे मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिल रही है ना। कंसिस्टेंसी का गेम क्या है, डिसिप्लिन का क्या फ़ायदा है, हार्ड वर्क कैसे करना है, बस लगे रहना है काम के पीछे। बस ये दिन के जो छोटे छोटे टारगेट्स है ना, जो तुमको भटकाते हैं, हमेशा माइंड को भटकाते हैं, कि सामने कुछ दिख गया, अरे एक पीस खा लेता हूँ क्या होगा, बट उससे ना बॉडी के ऊपर तो कुछ नहीं होगा, माइंड में बहुत कुछ होगा, दिमाग में बहुत कुछ होगा। तो ये भी मैटर करता है। इसके लिए बहुत कंट्रोल करके खुद को चलना पड़ता है। और यही चीज़ें उठा के अगर हम लाइफ में ऐड करते हैं ना, कोई भी काम को लेके डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते रहना, उसके अंदर हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, तो लाइफ का जो भी गोल रहने दो, तुम उसको ना बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। बहुत, मतलब बहुत, पूछो ही मत, इतनी पावर है एक बॉडी बिल्डिंग प्रिपरेशन में, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ही बॉडी बिल्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं खुद को ट्रांसफॉर्म करने की बारी आती है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की बारी आती है ना। तो अगर तुमको टॉप लेवल की फिजिक्स चाहिए, चाहे फीमेल रहने दो, मेल रहने दो,
डजेंट मैटर, मैन लेडीज गर्ल सबके लिए ये है। अगर तुमको टॉप लेवल की फिजिक्स चाहिए ना, तुम मानो या ना मानो, तुमको एक बॉडी बिल्डिंग या फिर एक बॉडी बिल्डर के जैसी लाइफ जीना चालू करना चाहिए, जिसके अंदर हर एक चीज हेल्दी तरीके से होती है। सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक तुम हर एक चीज का ध्यान रखते हो, अपने स्लीप का ध्यान रखते हो, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखते हो, अपने मील्स का ध्यान रखते हो, अपने वर्कआउट का ध्यान रखते हो, अपने स्टेप्स काउंट्स का ध्यान रखते हो, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हो, हर एक चीज का। तो एक टाइप का ये ना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग लगता ही रहेंगे इसके अंदर यार पैसे भी जा रहे हैं, टाइम भी जा रहा है, बट फायदा कुछ नहीं मिल रहा। फायदा तुमको मिल रहा है बट तुमको नजर नहीं आ रहा है ना। तो ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम्हारी आने वाले 10-15 साल के बाद हेल्थ ही ठीक नहीं रहेंगी तो तुम क्या ही करोगे इतने सब पैसे बचा के और इतना सब इन्वेस्ट करके, है ना। तो सबसे पहले हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करो, उसको बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ, फिर वहां से ही तुमको हर एक चीज कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे मेन बात ये है और कुछ नहीं। एंड दी एंड करते हैं इस व्लॉग को। एंड फर्स्ट टाइम मैंने इतना बक किया है किसी वीडियो में, मतलब नॉन स्टॉप ऐसे बिना सोचे, तो आज मजा आया वर्कआउट करके भी और बात करके भी। एंड प्लस पॉइंट ये है कि नेचुरली बॉडी बनती है, बस एक स्मार्ट प्रोसेस रहना चाहिए। और अगर तुम बिगनर हो, विदाउट नॉलेज है तुमको फिटनेस के बारे में, तो तुमको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो खुद कोच क्यों ना हो, उसको भी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेचुरली बॉडी बनती है। तो ट्रिक ये है, पेशेंस रखना पड़ेगा तुमको, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, तो तुम वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो बॉडी के ऊपर चाहिए। और कुछ नहीं, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 20 days आउट फ्रॉम माय नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन शो गोवा, जितना हो सकता है उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।